हिमाचल की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पंचायत चुनावों के बीच अचानक सियासी भूचाल आ गया। क्या सच में चुनाव आचार संहिता के दौरान कैबिनेट बैठक करके वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश हुई, या फिर भाजपा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार को घिरना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचकर नया राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संजीव भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज, जहां हम आपको दिखाते हैं हिमाचल की राजनीति की हर बड़ी खबर पूरी सच्चाई और आसान भाषा में। हिमाचल प्रदेश में इस समय पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद चुनावों का माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। गाँव-गाँव चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए और इन्हीं फैसलों को लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ने जानबूझकर ऐसी कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें लोक लुभावन फैसले लेकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है तो फिर इतनी जल्दबाजी में कैबिनेट बैठक बुलाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़ी चालाकी से फैसलों को मीडिया तक पहुंचाया ताकि चुनावी माहौल में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को फायदा मिल सके। जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री सुक्खू पिछले 3 साल से सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। अब चुनाव के ठीक बीच नई घोषणाएं करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। अब जरा सोचिए, अगर सच में चुनावों के बीच ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर वोटरों पर पड़ सकता है, तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? और अगर नहीं, तो फिर भाजपा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, नए पदों की मंजूरी और नए दफ्तर खोलने जैसे फैसले लिए गए। महाजन का आरोप है कि सरकार से जुड़े सूत्रों के जरिए इन खबरों को जानबूझकर फैलाया गया ताकि चुनावी माहौल प्रभावित हो सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। अब इस विवाद के बाद हिमाचल की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार अपने फैसलों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे चुनावी रणनीति और आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचायत चुनाव जो आमतौर पर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, अब सीधे प्रदेश की बड़ी राजनीति का अखाड़ा बनते नजर आ रहे हैं। गांव की राजनीति से लेकर शिमला के सत्ता गलियारों तक अब सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में भाजपा चुनाव आयोग तक जाएगी, क्या आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा, या फिर ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या चुनावों के बीच हुई ये कैबिनेट बैठक सही की, या फिर भाजपा के आरोपों में दम है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हिमाचल की राजनीति और चुनावों से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरें देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।